Good morning, students. Today again we are going to learn chapter 3, computer memory, and our learning objective is secondary memory. In secondary memory we will learn about hard disk, compact disk, DVD, Blu-ray disk, floppy disk, USB flash drive, memory card and solid state disk. Children, as God has blessed us with a memory to remember the things, similarly, computers also required some devices to store the data and information for future use. That means जैसे हमारे पास दिमाग है, हम सारी चीज़ों को अपने दिमाग में याद रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है जिसमें वो डेटाज इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर्स को स्टोर करके रख सकता है. And these devices are known as storage devices or memory devices. As human being, we tend to forget things over a longer period, but computer do not. जैसे कि हम क्या होता है, अगर बहुत टाइम हो जाता है तो जो भी हमने याद किया रहता है वो हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं ना. एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, आप याद करते हो, फिर अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बीत जाता है तो आप क्या करते हो, भूल जाते हो. लेकिन कंप्यूटर नहीं भूलता. वट एवर वी सेव्ड इन कंप्यूटर, computer do not forget. There are two types of storage devices: primary storage devices or primary memory, secondary storage devices or secondary memory. Now first, primary storage devices. There are two types of primary storage devices: RAM and ROM. RAM is what? Random access memory. RAM is a temporary memory. Whatever written in RAM, when we switch off the computer, everything will be erased. So let's see how RAM work. RAM is also known as main memory, and the main memory is directly or indirectly connected to the central processing unit. That means जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो क्या होता है, सीपीयू प्रोसेस करना स्टार्ट करता है. सीपीयू जब प्रोसेस करता है उसे इनपुट की रिक्वायरमेंट्स होती है. अब वो इनपुट कहाँ से लेता है, मेन मेमोरी से. दैट मीन्स कहाँ से लेता है, रैम से. सो वॉट एवर इनपुट सीपीयू नीड फॉर प्रोसेसिंग इट एक्सेस फ्रॉम रैम. Then it only stores those data and instructions on which computer is currently working. As we know that RAM is very fast but having very less space. So we cannot store huge amount of data in RAM, but RAM stores only those that is required for processing of CPU. मतलब जैसे RAM बहुत फास्ट होता है लेकिन रैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है. तो रैम सिर्फ उन्हीं डेटास को स्टोर करता है जो सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. द सीपीयू कंटिन्यूसली रीड इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड देयर एंड एग्जीक्यूट दैम एज अ रिक्वायर्ड. मतलब सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करने के लिए डेटास को कहाँ से लेता है, मेन मेमोरी रैम से लेता है. प्रोसेस मतलब उसके ऊपर कुछ काम करता है और उसके बाद हमें क्या शो करता है, आउटपुट शो करता है. रोम इज रीड ओनली मेमोरी. रोम्स डेटा इज प्री रिकॉर्डेड. इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर. Read only means, students, we can only read but we cannot write. Okay, so softwares whatever it is already installed in ROM. मतलब जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो रोम में पहले से ही डले होते हैं, आप इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, आप इसमें नहीं लिख सकते हो. रोम क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल. वॉलेटाइल का मतलब होता है मिट जाना, इरेज हो जाना. लेकिन जैसे मैंने बताया कि रैम क्या होता है, आपका इरेजेबल मेमोरी होती है. जैसे ही हम सिस्टम को ऑफ करते हैं, रैम में जो भी लिखा रहता है वो सब क्या होता है, इरेज हो जाता है. लेकिन रोम के साथ ऐसा नहीं होता. रोम क्या करता है, सॉफ्टवेयर्स को परमानेंटली स्टोर करके रखता है. सिस्टम को ऑफ करने के बाद ही भी इसमें सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, सेव रहते हैं. It is generally used for the special software called BIOS, Basic Input Output System. As in previous classes we have learned what is BIOS. BIOS is called bootstrap loader when we switch on the computer, and bootstrap loader is a software which load operating system from hard disk to main memory. Means what, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कौन उसमें एक्टिवेट काम करना शुरू करता है, BIOS, Basic Input Output System. बायोस क्या करता है, बूट स्ट्रैप लोडर.
एक सॉफ्टवेयर है उसको कॉल करता है। और उसका काम क्या होता है, बूटस्ट्रैप लोडर का काम क्या होता है, आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्ड डिस्क में सेव होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से कहाँ डालता है, मेन मेमोरी में डालता है। ठीक है, तो ये बायोस जो है वो कहाँ पे सेव होता है, रोम में सेव होता है। It all now the secondary storage devices or secondary memory. It is also known as auxiliary or external memory. तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है, लाइक सीडीज है, पेन ड्राइव, डीवीडी, हार्ड डिस्क, दीज डिवाइसेस आर नोन एज secondary storage devices and they are also called external memory. external मतलब क्या होता है, इसमें हम कंप्यूटर को, इसमें मतलब ये डिवाइसेस को हम कंप्यूटर में बाहर से अटैच कर सकते हैं। जैसे पेन ड्राइव हम कंप्यूटर में बाहर से लगाते हैं, सीडीज को एक्सटर्नली डालते हैं, ठीक है, मेमोरी कार्ड भी हम एक्सटर्नली अटैच कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। It stores data permanently. It has huge data storing capacity. As we know that primary memory RAM is what, temporary memory, and RAM is not having enough space to store huge amount of data. That's why we need some other storage devices in that we can store data permanently and we can store huge amount of data. मतलब रैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। अगर हमको बड़े बड़े एप्लीकेशंस को, सपोज आपको मूवीज़ पिक्चर सेव करना है, ठीक है, तो पिक्चर्स आप कहाँ पे सेव करोगे, रैम में तो होगा नहीं, क्योंकि रैम की मेमोरी उतनी नहीं है। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। आप उसको सीडीज़, डीवीडीज़ या फिर पेन ड्राइव में डालोगे, है ना, या तो हार्ड डिस्क में डालोगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, आपका जो आप जो सेव करते हो परमानेंटली सेव रहता है। Then some of the secondary storage devices are CDs, pen drive, memory card and hard disk. Now first is hard disk. All the work done on a computer system is stored on hard disk. That means for example suppose आपने पेंट ब्रश खोला है, बहुत अच्छी एक पेंट की अपने बहुत अच्छी एक ड्राइंग बनाई है और उसको आप सेव कर रहे हो। जैसे इसको आप सेव करोगे वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, हार्ड डिस्क में। ठीक है, तो वैसे अगर मान लो आप कोई सॉफ्टवेयर, गेम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, तो वो सॉफ्टवेयर भी कहाँ पे जाके सेव होगा, हार्ड डिस्क में। तो जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं, जब उसको हम सेव करते हैं तो परमानेंटली कहाँ पे जाके सेव होता है, हार्ड डिस्क में। इवन द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो वो भी कहाँ पे जाके स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। हार्ड डिस्क की मेमोरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें हम बहुत सारे डाटास को स्टोर करके रख सकते हैं। इट द हार्ड डिस्क इज़ प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स। दैट मीन्स हार्ड डिस्क कहाँ अटैच होता है, आपने CPU बॉक्स देखा होगा, है ना, तो CPU बॉक्स के अंदर क्या लगा होता है, हार्ड डिस्क लगा होता है। But nowadays external hard disk is also very much in use and popular too, because this hard disk is internally attached. So nowadays the portable external hard disk is also available in market. It is portable means what, portable मतलब क्या होता है, जिसको आप अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो कैरी करके, that is called portable. As the mobile phone we can carry with us in our pocket and we can move anywhere, similarly this portable hard disk also we can carry with us, और हम यहाँ से वहाँ उसको क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। and it can store anything from 160 gigabyte to 2 terabyte, इतना हम डेटा उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। then compact disk. Compact disk is what, they can store any type of information such as document, image, picture and गेम एंड सॉफ्टवेयर। तो इस सीडीज़ में हम क्या स्टोर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, पिक्चर्स स्टोर कर सकते हैं, गेम्स स्टोर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को भी स्टोर कर सकते हैं, सॉन्ग्स स्टोर कर सकते हैं। इट हैज़ अ हाई डाटा स्टोरेज कैपेसिटी, इट इज़ पोर्टेबल। तो सीडीज़ की भी बहुत ज़्यादा मेमोरी कैपेसिटी होती है और ये पोर्टेबल है। सीडीज़ को हम क्या कर सकते हैं, अपने साथ लेके कहीं भी जा सकते हैं। अ CD कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डाटा। एक CD में हम मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं, 700 MB का डाटा स्टोर कर सकते हैं। सपोज मान लो आप इसमें अगर मैक्सिमम हुआ तो एक पिक्चर इसमें आप स्टोर कर सकते हो। Then compact discs are of two type. The first is what, CDR. CDR is what, it is known as recordable disk. Data once recorded cannot be removed from it. CDR में रीड ओनली मेमोरी। अगर एक बार इसमें कुछ स्टोर हो गया है
तो फिर उसको हम इरेज नहीं कर सकते हैं या उसमें कुछ नया कॉपी नहीं कर सकते। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रीड ओनली, मतलब रीड ओनली CD भी कहते हैं। ओके, and the second is CDRW, that means compact disc read and write, we can both, we can write also, we can read also, and new data can be stored on it, the old one can be erased। सपोज मान लो इसमें आपने एक मूवी डाल दी है CD में, आपने उसको देख लिया, अगर आपको न्यू मूवी डालना है तो प्रीवियस वाली जो पहले डली हुई है वो क्या होगी, इरेज हो जाएगी। तो इस तरह की सीडीज को हम क्या बोलते हैं, CDRW, रीड एंड राइट। The DVD is used, now the second is what, DVD. DVD is used to store high capacity data like movies and videos etc. अगर आपको CD से ज़्यादा डाटा स्टोर करना है, CD and DVD both are similar but DVD is having more space in comparison of CD। मतलब सपोज अगर मान लो आपको 2 या 3 मूवीज़ को एक साथ स्टोर करना है तो CD में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें उतना स्पेस ही नहीं है, तो तब आप कहाँ स्टोर करेंगे, DVD में स्टोर करेंगे। It can store up to 4.7 gigabyte to 17 gigabyte of data. It is also used to store operating system। तो operating system को भी हम किस में स्टोर करते हैं, DVD में स्टोर करते हैं। Then Blu-ray disc, it is mainly used for storing very high quality video films and video games, and it can store up to 125 gigabyte of data। मतलब अगर आपको CD DVD से भी ज़्यादा डाटा को स्टोर करना है तो आप किस में क्या यूज़ करेंगे, ब्लू-रे डिस्क को यूज़ करेंगे। The name suggests Blu-ray refers to the blue laser, actually violet laser used to read the disc। मतलब ये इसको रीड करना है तो इसमें लेज़र पास करना पड़ता है, लेज़र लाइट। ओके, then pen drive, you all have seen na pen drives, and pen drive is also called flash drive। It is a small storage device making it convenient to carry data। That means we can carry with us anywhere, we can carry it in our pocket and our purse and we can move anywhere। मतलब पेन ड्राइव इतना छोटा रहता है कि इसको आप अपने पॉकेट्स में डाल सकते हो, पर्स में डाल सकते हो और कहीं भी ले जा सकते हो। इसमें आप बहुत सारा डाटा को स्टोर करके रख सकते हो। Then the next is what, it is used to store and transfer data from one system to another system। हम पेन ड्राइव में एक सिस्टम से इंफॉर्मेशंस को लेके दूसरे सिस्टम में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Then memory card, it is mainly used in mobile phones and digital cameras। मेमोरी कार्ड बेटा किस में स्टोर रहती है, आपके मोबाइल में लगी रहती है। ठीक है, तो मेमोरी कार्ड में क्या होता है कि अगर हमारे पास फ़ोन की जो मेमोरी अगर भर जाती है तो हम डेटा को कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड में स्टोर कर सकते हैं। एंड टू रीड द डेटा अ मेमोरी कार्ड रीडर इज़ रिक्वायर्ड। अगर मेमोरी कार्ड फ़ोन में लगी है तो वो तो इजीली विजिबल हो जाती है, लेकिन अगर मेमोरी कार्ड को आपको कंप्यूटर में देखना है तो उसके लिए आपको कार्ड रीडर की ज़रूरत पड़ती है। कार्ड रीडर में स्पेस दिया रहता है, वहाँ पे हम मेमोरी कार्ड को डालते हैं, फिर कार्ड रीडर को आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में अटैच कर दो, उसके बाद उसमें जो भी स्टोर है वो आप देख सकते हो। Then the next is solid state disk। SSD is just like a memory card, that has a capacity from 2 gigabyte up to 256 gigabyte। It is commonly used in laptop। तो लैपटॉप की जो मेमोरी होती है, लैपटॉप में जो मेमोरी कार्ड डला होता है वो क्या होता है, आपका सॉलिड स्टेट डिस्क होता है। इसमें आप 256 गीगाबाइट तक का डेटा स्टोर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा होता है। ओके, so students, all the memory devices work both like a input and output। मतलब जितनी भी मेमोरी डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं लाइक CDs, DVDs, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये दोनों की तरह काम करते हैं, इनपुट के जैसे भी काम करते हैं एंड दे वर्क एज अ आउटपुट ऑल्सो। सपोज अगर आपने पेन ड्राइव लगाया है सिस्टम में, अगर पेन ड्राइव से आप कुछ सिस्टम में ओपन करके देख रहे हो, जैसे पिक्चर पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव से आप किस में देख रहे हो, उसको लैपटॉप में देख रहे हो, तब वो पेन ड्राइव किसकी तरह वर्क करेगी, एज अ इनपुट डिवाइस। एंड सपोज अगर आपको सिस्टम से आपकी मूवी अच्छी लगी, आपके फ्रेंड ने बोला कि मुझे दो, तो उसको आप पेन ड्राइव में दे रहे हो, तो आप कैसे करोगे, उसको सिस्टम से किस में डालोगे, पेन ड्राइव में डालोगे। दैट टाइम पेन ड्राइव विल बी वर्क लाइक अ आउटपुट डिवाइस। सो सिमिलरली ऑल द CDs and DVDs all are work like a input and output device both। Okay, so when a system is working, a system CPU using main memory RAM, and when we are permanently want to save something we use secondary storage devices। मतलब जब CPU काम करता है तो वो
किसको एक्सेस करता है, मेन मेमोरी को। जब परमानेंटली उसको स्टोर करना होता है किसी चीज़ को तो वो किसको एक्सेस करता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को। सो ओके स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर फिनिश्ड हियर. होप you understand all, and if you are having any doubt then please ask me, and I'm giving assignments. Write it properly in your copy with the date and chapter name. Thank you.